गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CNC BMC क्लासेस। दोस्तों, आज एक बार मैं फिर आपके बीच में हाजिर हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट लेकर। फीड क्या होती है CNC में, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि डेफिनेशन ऑफ फीड की डेफिनेशन क्या होती है ये हम जानेंगे। सेकंड जो कंटेंट है आप देखेंगे टाइप्स ऑफ फीड। जो फीड होती है वो कितने प्रकार की होती है इस पर डिस्कस करेंगे हम। यूनिट ऑफ फीड, यूनिट किसकी क्या होती है, कितनी यूनिट होती है इनकी, उस पर डिस्कस करेंगे। हाउ टू कैलकुलेशन ऑफ फीड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इन सभी कंटेंट पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। तो थैंक्स, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो मैं आज आपको बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, मैं आप बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। मैं पूरी गारंटी ले सकता हूं अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। श्योर, आप गांठ बांध लीजिए इस चीज की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फीड की डेफिनेशन की। तो मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। फीड होती क्या है इसको लिख देता हूं मैं यहां पे। फीड द डिस्टेंस traveled by any axis। तो दोस्तों, यहां पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी एक्सिस नोन एज फीड और कॉल्ड एज फीड। यानी किसी भी एक्सिस के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जाती है वह क्या कहलाती है दोस्तों, फीड कहलाती है। यहां पे मैं बात नहीं करूंगा अभी एक्स या जेड की, वो आप थोड़ा ध्यान देना, तसल्ली रखो। अब जो फीड होती है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये दो तरह से ली जाती है। मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज टेकन to respect of time। it is taken to respect of time and it is taken to respect of spindle revolution। दोस्तों, फीड है वो दो तरह से ली जाती है। एक तो टाइम के रेस्पेक्ट में ली जाती है और दूसरी स्पिंडल के रिवॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में ली जाती है। तो जो CNC में फीड यूज होती है, मैं लिख देता हूं यहां पे, जो CNC में यहां पर लिख देता हूं यूज फॉर VMC। जो ये वाली है दोस्तों, इट इज टेकन टू टाइम के रेस्पेक्ट में जो ली जाती है वो हमारी कहां ली जाती है, BMC में। और जो स्पिंडल के रेस्पेक्ट में ली जाती है वो यूज फॉर CNC। जो स्पिंडल के रिवॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में ली जाती है वो CNC में ली जाती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया, अभी ध्यान देना। इसके बाद अब जो दो तरह से ली जाती है तो इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों वो दो होती हैं। एक होती है mm प्रति मिनट, ऊपर वाली, ध्यान देना दोस्तों। इसको हम बोलते हैं कैपिटल F। कैपिटल F इक्वल होती है mm प्रति मिनट फीड। ठीक है दोस्तों, ये वाली फीड होती है जो वो mm प्रति मिनट में होती है, BMC वाली। और स्मॉल f इक्वल टू होता है दोस्तों mm प्रति रिवॉल्यूशन। मैं यहां फिर से लिख देता हूं, आपको कोई डाउट नहीं रहे। ये जो होती है यूज फॉर सीएनसी,
और ये वाली होती है यूज फॉर बीएमसी। ध्यान देना दोस्तों, मैंने दोनों फीड यहां पे बताई हैं। तो दोस्तों ये जो फीड होती है आपकी कहाँ ली जाती है, सीएनसी मशीन पे, और ये ली जाती है दोस्तों। मैं अपने हर वीडियो में आपको एक चीज और बता देता हूं कि मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको किताबी ज्ञान तो दूंगा ही, उससे ज्यादा आपको प्रैक्टिकल ज्ञान, नॉलेजेबल ज्ञान दूं। मैं उस पर चाहता हूं आप उसको समझो। तो दोस्तों मैं जैसे बताता आता हूं आपको कि आपको हर चीज को ये नहीं करना है कि जो मैंने बता दिया बिल्कुल सेम टू सेम वैसा रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। आपको कॉपीराइट नहीं करना है। ये क्या होता है दोस्तों, मैं दोनों फीड आपको, ये वाली भी सीएनसी पर चला के दिखा दूंगा और ये वाली भी आपको बीएमसी पर चला दूंगा। जब प्रैक्टिकल हम वीडियो बनाएंगे तो आप देखेंगे कि मैं दोनों की दोनों फीडें एक दूसरे पर चलाऊंगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि ये सीएनसी के लिए यूज की जाती है और ये बीएमसी के लिए की जाती है। ये मैक्सिमम हम सीएनसी पे यूज करते हैं। अगर हम 95% बात करें या 98% बात करें तो हम mm प्रति रिवॉल्यूशन ही सीएनसी पे यूज करते हैं, और mm प्रति मिनट वाली जो फीड रेट है इसको हम बीएमसी पे यूज करते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसको हम यहां यूज नहीं कर सकते सीएनसी पे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ये स्पिंडल के रेस्पेक्ट में क्यों ली जाती है, इसका एक लॉजिक है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम थ्रेडिंग काटते हैं तो क्या करते हैं, पिच के बराबर फीड देते हैं। यदि मान लीजिए 1.5 की पिच है या 2.5 की पिच है तो उसके बराबर हम थ्रेडिंग के प्रोग्राम में फीड दे देते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, हम इसको, ये वाली फीड स्पिंडल के रोटेशन जो होते हैं उसके रेस्पेक्ट में हम इस फीड को निकालते हैं। तो आ जाइए अब क्या करते हैं, इनसे पहले हम जानेंगे दोस्तों ये वाली फीड की डेफिनेशन क्या है और इस वाली फीड की डेफिनेशन क्या है। पहले जानेंगे दोस्तों हम कैपिटल एफ। ये वाली जो फीड होती है इसकी डेफिनेशन क्या है। ट्रेवल्ड बाय एनी एक्सिस। ध्यान देना दोस्तों, जो कैपिटल फीड है मैं उसको बता रहा हूं, बीएमसी वाली, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी एक्सिस इन यूनिट टाइम called is feed. The distance traveled by any axis in unit time. यूनिट टाइम, तो ये वाली जो होती है यूनिट टाइम वाली, इसी का होता है कैपिटल एफ। अब बात कर लेते हैं दूसरी फीड की। इसका जो दोस्तों फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूं। कैपिटल एफ इज इक्वल टू होता है स्मॉल एफ इंटू एन। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको बताऊंगा, यहां पर निकाल के दिखाएंगे इसको हम। दूसरी जो फीड होती है आपकी स्मॉल एफ वाली फीड होती है, उसकी डेफिनेशन अब आप ध्यान दीजिए। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, अब यहां पे एक्सिस नहीं आएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टूल। ये ध्यान देना, सीएनसी की बात कर रहे हैं हम। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टूल, यहां पे मैंने एनी एक्सिस नहीं लिखा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टूल इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ स्पिंडल कॉल्ड इज फीड, या हम कह सकते हैं और नॉन एज फीड। ये आपकी मर्जी है कि आप डेफिनेशन कैसे। अब इसका समझ लीजिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टूल इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ स्पिंडल कॉल्ड इज फीड। दोस्तों यहां पे थोड़ा ध्यान देना, ये वाली जो फीड होती है, मैंने आपको बताया है कि ये जो स्मॉल एफ वाली फीड होती है इसका फॉर्मूला mm प्रति रिवॉल्यूशन होती है। ये रिवॉल्यूशन
तो इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई एन। ध्यान देना दोस्तों, कैपिटल एफ है ये स्मॉल एफ है इक्वल टू कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई एन। मैं यहाँ लिख के देता हूँ आपको, स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई एन। ये इसका जो होता है फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो आप देखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टूल इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ स्पिंडल कॉल्ड इज फीड या नॉन एज फीड। तो दोस्तों क्या होता है स्पिंडल के एक चक्कर में। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए ये मेरा स्पिंडल है, ध्यान देना दोस्तों, ये मेरा स्पिंडल है। स्पिंडल बना देता हूं मैं आपको और ये बना दिए मैंने जॉर्ज। चलिए यहाँ पे एक पार्ट भी पकड़ लेते हैं हम। ये हमने मान लीजिए कोई पार्ट पकड़ा हुआ है अभी, ठीक है दोस्तों। ये मेरा क्या बन गया स्पिंडल। ये कह रहा है द स्पिंडल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टूल इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ स्पिंडल कॉल्ड इज फीड। तो स्पिंडल के एक चक्कर में यानी वन रिवॉल्यूशन मतलब एक राउंड, रिवॉल्यूशन या राउंड एक ही बात होती है। तो स्पिंडल के एक चक्कर में टूल द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है फीड। अगर हिंदी में आप करना चाहो तो लिख सकते हो कि स्पिंडल के, ध्यान देना, स्पिंडल के एक चक्कर में टूल द्वारा तय की गई दूरी फीड कहलाती है। यानी दोस्तों मैं बताऊं, जब ये स्पिंडल है मेरा, ये यहां से अगर रोटेशन लेगा यानी एक रोटेशन लेगा, यहां घूम के आएगा और फिर यहीं आ रहा है एक, तो मान लीजिए मैंने अभी 0.2 की फीड दे रखी है इसको, 0.2 की मैंने इसको फीड दी हुई है। और इसका जो क्या कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टूल इन वन रिवॉल्यूशन, स्पिंडल के एक चक्कर में टूल द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है फीड। तो मैंने मान लीजिए इसको, इसका एक चक्कर लग रहा है और मैंने इसको 0.2 की फीड दे रखी है। कितने की? 0.2। ध्यान देना दोस्तों, अब मैं कह रहा हूं कि मैंने जो स्पिंडल के आरपीएम है वो एस 2000 लगा रखे हैं, यानी 1 मिनट में ये कितना चक्कर ले रहा है 2000। तो इसके जो हम आरपीएम है वो पता कैसे करें कि हमारी ये फीड सही है। अब देखिए कितनी फीड निकल के आएगी, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। पहले हमें इसका निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, F इज इक्वल टू एफ अपॉन एन। तो अभी हमारे पास क्या है, कैपिटल F ही नहीं है, कैपिटल F हमारे पास नहीं है। लेकिन कैपिटल F निकालने का फॉर्मूला आपने देखा F इंटू एन। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि F हमारी कितनी है, F इंटू एन। F हमारी मैंने बताया 0.2, कितनी फीड दे रखी है, कैपिटल F निकालेंगे पहले दोस्तों हम यहाँ पे कैपिटल F। इसका फॉर्मूला ये सामने लिखा हुआ है F इंटू एन। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ। F मैंने दे रखा है 0.2, यानी मेरा एक जो 0.2 इंटू एन क्या है आरपीएम। मैंने आरपीएम कितने दे रखे हैं यहाँ पे 2000। फिर से दिखा देता हूँ, स्पिंडल मान लीजिए 2000 चक्कर 1 मिनट में लगा रहा है, कितने 2000। तो यहाँ पे मैंने 2000 लिख दिए दोस्तों, ठीक है। F इंटू एन, ये फॉर्मूला आ गया F इंटू एन। अब ये कितना आएगा, आप किसी कैलकुलेशन करेंगे तो कैपिटल F आएगा 400 mm, क्या आ गया ये mm प्रति मिनट आ गया दोस्तों। ये mm प्रति मिनट, किसको हम इसमें चेक करते हैं, mm प्रति मिनट हमने क्या निकाला है कैपिटल F, तो mm प्रति मिनट। लेकिन सीएनसी में जब हम निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, mm प्रति रिवॉल्यूशन में चाहिए होता है हमें इसमें। तो इसमें निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है, F इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई एन। कैपिटल, आप देखिए स्मॉल f इज इक्वल टू क्या होता है, मैं इसको थोड़ी से मूव कर देता हूं थोड़ा सा तो आपको समझ में अच्छा आ जाए। अभी यहां आपने ये समझ लिया मेरा स्पिंडल के एक चक्कर में कितना टूल आ गया था, यानी जो टूल की ट्रेवल जो थी, डिस्टेंस जो थी, टूल कितना चल के आएगा एक चक्कर में 0.2 mm आ रहा था एक चक्कर में।
आपका स्पिंडल एक रिवॉल्यूशन जब ले रहा है तो टूल मेरा कितना आ रहा है 0.2। अब नंबर ऑफ आरपीएम कितने हो गए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने कर दिए मैंने 2000। तो सिंपल है, नंबर ऑफ 2000 हो गए तो मैंने F इक्वल टू आ गया हमारा 2000 कर दिया। तो ये आपकी कैलकुलेशन आएगी 400 mm प्रति मिनट, ये आ गया आपका दोस्तों। अब हम 400 प्रति मिनट आ गया। अब हम निकालेंगे स्मॉल एन यानी स्पिंडल स्मॉल एन F, ये वाली फीड mm प्रति रिवॉल्यूशन की, ये किस में आई है mm प्रति मिनट में। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल F डिवाइडेड बाई एन। तो अभी हमारा क्या है, कैपिटल F कितना निकल के आ गया हमारा 400, तो हम लगा देते हैं इसमें 400 डिवाइड बाई 2000, एन कितना है हमारा इतना। तो अब ये कितना निकल के आएगा 0.2 mm प्रति रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि दोनों तरह से फीड मैंने आपको निकाल के दिखाई दी। सीएनसी में किस तरह से फीड निकालते हैं ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। स्मॉल एफ अगर कहीं दी हुई है, स्मॉल मतलब ये mm प्रति रिवॉल्यूशन में अगर मेरी फीड दे रखी है तो इसको mm प्रति मिनट में कैसे चेंज करेंगे, ये फॉर्मूला आपने सीख लिया है बिल्कुल। यहाँ पे mm प्रति मिनट में कैसे चेंज करेंगे, और अगर mm प्रति मिनट में ऑलरेडी दे रखी है तो mm प्रति रिवॉल्यूशन में कैसे चेंज करेंगे, तो मैंने आपको चेंज करके ऑलरेडी दिखा रखा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपका, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक करो, और अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हो। तो अभी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।